महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे श्रावण महात्म का 17वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्रोपण का वर्णन करूँगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि को पवित्रकों को अर्पित करना चाहिए। जो पवित्रक बनवाता है उसके पुण्य फल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत तथा दान करने और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र धारण करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत से मनुष्य धनहीन नहीं होता, उसे दुख, पीड़ा तथा व्याधियां नहीं होती, सभी शत्रुओं से होने वाला भय नहीं होता है और वह कभी किसी ग्रह से पीड़ित नहीं होता है। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा इस व्रत को करने का पुण्य फल है। हे वत्स, मनुष्यों तथा राजाओं के, विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। हे तात, सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है। हे ब्रह्मपुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके और जो महिला पुरुष इस व्रत को करते हैं उनके लिए पुण्य फल के भंडार खुल जाते हैं। सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके स्नेह के प्रति तथा स्नेह के कारण बताया है। हे ब्रह्मपुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के उत्तम शक्ति में संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर पूज्य द्रव्य, गंधों, फूल, फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्राभ्रमण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करें। इसके बाद पंचगव्य का प्रशान कराएं, चरु से दिग्बली प्रदान करें तथा अधिवासन करें। इसके बाद सदस्य वस्तुओं तथा पत्रों से इस पवित्र को आच्छादित करें। पुनः देवी के उस मूल मंत्र से 100 बार अभिमंत्रित करके सर्वशोभित तथा पवित्र को देवी के समक्ष स्थापित करें। इसके बाद देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करें और नट, नर्तक तथा वारांगनाओं के अनेक विध कुशल समूहों और गाने बजाने तथा नाचने की कला में प्रवीण लोगों को देवी के समस्त स्थापित करें। इसके बाद प्रातःकाल विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करें। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन कराएं। पहले देवी को पवित्रक अर्पण करें और अंत में दक्षिणा प्रदान करें। हे वत्स, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले इस नियम को धारण करें। राजा को यत्नपूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आखेट तथा मांस आदि का परित्याग करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्यों को स्वाध्याय और वैश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 5, 7, 3, 1 अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक रहना चाहिए और देवी के कार्यों में निरंतर अपने मन में आसक्ति बनाए रखना चाहिए। हे मुनि सत्तम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्र रोपण नहीं करता है उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक शुभ पर्वतारोहण अवस्थित करें। कर्क अथवा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी को पवित्रक अर्पित करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके ना करने से दोष लगता है, इसे नित्य करना बताया गया है। सनत कुमार बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे स्वामिन, आपने जिस पवित्रक का कथन किया है वह कैसे बनाया जाएगा, इसकी संपूर्ण विधि बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, स्वर्ण, ताम्र, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकाले गए कुश, कास के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा कटे गए कपास के सूत को तिगुना करके फिर उसका तिगुना करके पवित्रक बनाना चाहिए। इनमें 308 तारों का पवित्रक उत्तम और 100 तारों का पवित्रक मध्यम बताया गया है। 180 तारों वाला पवित्रक को कनिष्ठ बनाना चाहिए। इसी प्रकार 100 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्रक मध्यम, 26 ग्रंथि का सुंदर पवित्रक कनिष्ठ होता है। अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों वाला पवित्रक बनाना चाहिए। अथवा 108 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम तथा 27 ग्रंथि का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटने तक का लंबा पवित्रक
उत्तम जंघा तथा लंबा पवित्रक मध्यम तथा नाभि पवित्रक कहा जाता है। पवित्रक की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग देना चाहिए। इसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वोभद्र मंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस से पात्र में पवित्रक को रखें। 3 तार वाले पवित्रक में ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का आह्वान कर स्थापित करें। इसके बाद का सुनिए। 9 तार के पवित्रक में ओमकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव तथा विश्वेश्वर देवों की स्थापना करें। हे सनत कुमार, अब मैं ग्रंथियों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूंगा। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मयी, जया, भद्रा, मुक्ति, ईसा ये देवियां हैं। इनके नामों के पूर्व में प्रणव तथा अंत में नमः लगाकर ग्रंथि संख्या में के अनुसार क्रमशः इनका आह्वान करें। चंदन आदि से इनकी पूजा करना चाहिए। इसके बाद प्रणव से अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपसे देवी के इस शुभ पवित्रोपण का वर्णन किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी पवित्र रोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणी, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा और पितर, इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए। यह मुख्य देवताओं का पवित्र रोपण है। इनके अंग देवता का पवित्रक 3 सूत्रों में होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की 9वीं तिथि के करणीय कृत्य को बताऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करना चाहिए। दोनों पक्षों की 9वीं के दिन नक्त व्रत करें और दुग्ध तथा मधु का आहार ग्रहण करें अथवा उपवास करें। उस दिन कुमारी नामक उन पापनाशी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्तिपूर्वक सदा उनका अर्चन करें। गंध, चंदन, कनेर के पुष्पों, दशांत गंध और मोदकों से उनका पूजन करें। इसके बाद कुमारी कन्या, स्त्रियों तथा विप्रों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। फिर मौन धारण करके स्वयं बिलपत्र का आहार ग्रहण करें। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी की पूजा करता है वह उस परम स्थान को जाता है जहाँ देव बृहस्पति विद्यमान है। हे विधिनंदन, यह मैंने आपसे 9वीं व्रत को किए जाने का कृत्य कहा। यह मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला, सभी संपदाएं प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न कराने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण महात्म्य में अष्टमी देवी को पवित्र रोपण नामक 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ कथा आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।